दरिया हूँ, अपना हुनर जानता हूँ, जिधर भी निकल पड़ूंगा रास्ता बन जाएगा। कुछ लोग अपनी मेहनत से अपना रास्ता खुद बनाते हैं और ऐसे ही लोग हमारे भिवानी परिवार के नवरत्न कहलाते हैं। हमारे जितने भी पिछले 2 सालों के नवरत्न यहाँ उपस्थित हैं और हमारे 2024 के नवरत्न जो यहाँ उपस्थित हैं, उन सब का भिवानी परिवार मैत्री संघ की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ पर एकत्रित हैं उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए। तो अभी हम सुन रहे थे बजरंग जी को। अब जो दूसरे हमारे नवरत्न हैं वो हैं डॉक्टर आशीष गुप्ता। डॉक्टर आशीष गुप्ता यूनिक कैंसर हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और इनकी आंखों में एक खूबसूरत सा सपना पल रहा है कि पूरी देश और दुनिया को कैंसर मुक्त बनाया जाए। कैंसर मुक्त भारत बनाने का सपना इनकी आंखों में पल रहा है और हम ये पूरा विश्वास करते हैं कि आपका ये सपना ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। अभी तक हमारे भिवानी परिवार के जितने भी नवरत्न हुए हैं वो भिवानी के बेटे हैं, लेकिन डॉक्टर आशीष गुप्ता के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो भिवानी के दामाद हैं और दामाद भिवानी में कितने पूजनीय और कितने सम्माननीय होते हैं वो हम सब जानते हैं। तो इनके लिए तो दुगनी तालियों के साथ इनका स्वागत होना चाहिए डॉक्टर आशीष गुप्ता का। और क्या है डॉक्टर आशीष गुप्ता का विजन और क्या है इनका मिशन, आइए देखते हैं एक वीडियो के माध्यम से। जा रहा हूं, इन्होंने भारत को, आज मैं आपको जिनसे मिलवाने जा रहा हूं, इन्होंने भारत को कैंसर मुक्त करने का बीड़ा उठाया है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर आशीष गुप्ता की, जिनका जन्म 14 नवंबर 1986 में हुआ। इनके पिताजी डॉक्टर रमेश गुप्ता हैं और इनकी माताजी का नाम श्रीमती गीता गुप्ता है। इनकी धर्मपत्नी श्रेया गुप्ता काजरा भिवानी से हैं। डॉक्टर आशीष गुप्ता एक प्रसिद्ध मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और यूनिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका दिल्ली के डायरेक्टर हैं। अपनी शुरुआती शिक्षा इन्होंने स्टॉकडेल हाई स्कूल यूएसए से प्राप्त की और एमबीबीएस पंडित बीडी शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रोहतक हरियाणा से किया। इसके बाद इन्होंने एमडी और इंटरनल मेडिसिन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर और ब्रुकलिन हॉस्पिटल न्यूयॉर्क से ली। मेडिकल ऑन्कोलॉजी और हेमेटोलॉजी में डीएम इन्होंने रोजवेल पार्क कैंसर सेंटर न्यूयॉर्क से किया, जो दुनिया का पहला कैंसर सेंटर है। आपके पिताजी डॉक्टर रमेश गुप्ता ने कैलिफोर्निया में वीआईपीपी चेन ऑफ हॉस्पिटल्स का निर्माण किया। उनका सपना था भारत में एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाना, जो अब डॉक्टर आशीष गुप्ता और उनके भाई डॉक्टर अमोल गुप्ता मिलकर पूरा कर रहे हैं। उन्होंने रामायण से प्रेरित संदेश मात पिता गुरु प्रभु की वाणी बिन विचार किए शुभ जानी को लोकप्रिय बनाया, जिसे माय फादर इज बेटर देन मी के नाम से भी जाना जाता है। आशीष गुप्ता जी को समाज कल्याण की सोच उनके पूर्वजों से विरासत में मिली है। उनके बड़े बाबा जी श्री गोवर्धन दास जी का कहना था, अन्नदान महादान है। वह हर सुबह खाना लेकर भूखों को अपने हाथ से भोजन कराते थे। उन्हें ऐसा लगता था भूखों को भोजन करवाना भगवान की पूजा करने के समान है। इनके बाबा जी श्री लाला राम गोपाल गुप्ता जी सो समालका वाले थे। एक रेट की कपड़े की दुकान चलाते थे। वह एक विशिष्ट दानदाता थे। जब उन्होंने अपने कपड़े की दुकान बंद की, तब उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी दान कर दी। उन्होंने समाज कल्याण हेतु दिल्ली के कई प्रमुख संस्थानों की नींव भी रखी। डॉक्टर आशीष गुप्ता और उनका परिवार एक 1250 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना रहे हैं, जो 15 लाख स्क्वायर फीट में स्थित होगा और भारत वंदना पार्क के सामने द्वारका के दिल में स्थित होगा। डॉक्टर आशीष गुप्ता का सपना है एक कैंसर मुक्त भारत बनाना। इस उद्देश्य से इन्होंने कैंसर मुक्त भारत फाउंडेशन की स्थापना की और भारत का पहला राष्ट्रीय मुफ्त कैंसर हेल्पलाइन नंबर 9355520202 लॉन्च किया। उन्हें चीफ मिनिस्टर का सम्मान, प्राइमरी केयर अवार्ड, गोल्ड ह्यूमनिज्म ऑनर सोसाइटी अवार्ड और कैंसर ग्रेस पेशेंट एम्बेसडर जैसे कई अवार्ड मिल चुके हैं। डॉक्टर आशीष गुप्ता यूएसए के ट्रिपल बोर्ड सर्टिफाइड ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और दिल्ली में ऐसे पहले डॉक्टर हैं। डॉक्टर आशीष गुप्ता एक प्रसिद्ध कैंसर स्पेशलिस्ट होने के साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर भी हैं
और सर्टिफाइड योगा थेरेपिस्ट भी हैं और उनका मिशन है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें। इसी मिशन के साथ आप रात दिन काम कर रहे हैं और आज भिवानी परिवार मैत्री संघ के इस मंच पर आपको नवरत्न अवार्ड देते हुए भिवानी परिवार मैत्री संघ को बहुत बहुत हर्ष हो रहा है। तो आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर आशीष गुप्ता जी का। जय भिवानी, जय हरियाणा, जय हिंद। तो ये थी एक खूबसूरत सी वीडियो डॉक्टर आशीष गुप्ता के विषय में, माय फादर इज़ बेटर देन मी। कितनी अच्छी सोच। अगर ये सोच पूरे देश की युवा पीढ़ी में संक्रांत हो जाए तो यहाँ वृद्धाश्रमों की ज़रूरत ही ना पड़े। तो आपकी सोच का स्वागत करते हुए मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर आशीष गुप्ता। वेलकम, नमस्कार। डॉक्टर आशीष गुप्ता को इंटरव्यू करने के लिए जो हमारी एंकर आ रही हैं वो श्रीमती मीनाक्षी गर्ग, बीपीएमएस की सेक्रेटरी हैं और साथ ही बीपीएमएस का कैंसर केयर डिपार्टमेंट के साथ ये जुड़ी हुई हैं और राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल के साथ जुड़कर ये बहुत सुंदर कार्य कर रही हैं मीनाक्षी जी। और आज हमारे बीच दोनों एंकर्स और आशीष जी उपस्थित हैं। शाल्यार्पण के द्वारा शाल्यार्पण के द्वारा इनका अभिनंदन करेंगे। किसी को बुला लो, पिछली बार के नवरत्ना को पीडी अग्रवाल जी को बुला लो, किसी को श्री पीडी अग्रवाल जी से मैं अनुरोध करती हूँ कृपया वो मंच पर पधारें और शाल्यार्पण के द्वारा आशीष जी का स्वागत करें। श्री जय कुमार जी, हालांकि डॉक्टर से दूरी ही रहे तो अच्छा है, पर डॉक्टर के पास जाना भी पड़ता है। एक तो काले कोट वालों से और एक सफेद कोट वालों से, खाकी वालों से भी। बड़े दुखी लग रहे हो आप, क्या बात है? हाँ? तो कुल मिला के बात यह है कि मैं इसलिए माइक पर हूं कि मुझे एक सौभाग्य मिला कि मैं एक बार अमेरिका की यात्रा पे था, गवर्नमेंट ने मुझे भेजा और 14-15 शहरों में मैं कविता पढ़ के आया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप मुझे हल्के में मत लेना कि राजेश चेतन कौन है। तो मैं इस ट्रैवल करते करते इनके घर पहुंच गया बेकर्सफील्ड। बेकर्सफील्ड में रहते हैं यूएस में, और मेरे साथ थे बाबा सत्यनारायण मौर्य। और मैं जो 2 दिन के घर पर रुका वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। इनका घर नहीं है, साक्षात साकेत है, रामायण है, मंदिर है इनका घर। इनके घर में लगता है कि जैसे हम भगवान राम के घर में पहुंच गए, ऐसा वातावरण इनके घर का होता है। और मैं 2 दिन जब रहा तो मैंने अमेरिका में देखा लोग सब काम खुद करते हैं। काम वाली भाई तो आती नहीं वहां पे, ड्राइवर तो होता नहीं वहां पे, सब काम खुद करना पड़ती है। यानी कि पेंट भी करना हो तो खुद करना पड़ता है। मैंने पहला घर देखा यूएस में जिसमें कुक भी था, ड्राइवर भी था, काम वाली बाई भी थी। तो मैंने कहा लाला जी ठीक ठाक काम चल रहा है? लाला जी का कई सारा बढ़िया काम है, मामला जोरदार है लाला जी का। तो ये डिसाइड करना मुश्किल है कि वो बड़े डॉक्टर हैं कि एक बड़े इंसान हैं, ऐसा ये परिवार है। और जब मुझे ये पता लगा कि डॉक्टर आशीष जो हैं उनकी अर्धांगिनी भिवानी की है, तो हमको लगा कि अच्छा है, ये परिवार हमसे जुड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग हमारी बेटियों को भी अपने परिवार से जोड़ रहे हैं। तो आशीष भिवानी परिवार में, क्योंकि पत्नी भिवानी की हो गई, तो एक तरह से इनका हमारा रिश्ता क्या बना? आवाज नहीं आ रही भाई, डर गए तुम लोग? हाँ, तो भिवानी के दामाद हो गए, इस नाते से आज उपस्थित है। बटेऊ, ये सही समझाया, यो ठीक बोले सीएल भाई साहब, बोले मैं मरा बटेऊ से, ये बात समझ में आई, बिल्कुल ठीक है।
तो आइए बातचीत शुरू करते हैं, और तालियां तो बजाते रहना चाहिए, एक बार तालियां बजा दीजिए। सबसे पहले मैं डॉक्टर आशीष गुप्ता को अभिमानी परिवार मैत्री संघ में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आज वो समय निकालकर अपने बिजी शेड्यूल से हमारे बीच में उपस्थित हैं। और जैसे कि हमें बताया गया है कि उनकी धर्मपत्नी श्रेया जी भिवानी से हैं, तो मैं पहला क्वेश्चन तो ये पूछना चाहूँगी कि आपको कैसा लग रहा है भिवानी जिले का दामाद बनकर? मुझे मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूँगा कि आई एम वेरी लकी, वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ये सम्मान भिवानी परिवार से मिला, जो बल्कि मेरे पिताजी, मेरे बाबा जी को वो इसके अधिकारी हैं। तो उनकी बिहाफ पे आज मैं बात करूँगा। भिवानी के लोग, दीदी जैसे आपने कहा, मुझे बहुत पसंद है। नहीं, आप सच बोल सकते हो, आज बहुत सारे लोग हैं आपके साथ। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, मैं बताना चाहूँगी कि श्रेया भाभी, ये मेरा भाई है, तो श्रेया भाभी काजरा परिवार से हैं और पहाड़ी माता मंदिर को, पहाड़ी माता जी को वो मानते हैं। और पहाड़ी माता मंदिर सबसे पहले श्रेया की ग्रेट ग्रैंड मदर ने बनाया, अकेली औरत पहाड़ों के बीच में से पैदल जाके, आज से 110 साल पहले। तो इट्स एन ऑनर। श्रेया भाभी, अगर आप 1 मिनट खड़ी हो जाएं, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू एवरीवन। तो काजरिया परिवार को बिलोंग करती हैं। आशीष, आप अभी रिसेंटली पहाड़ी माता मंदिर पर 2 दिन रहकर आए हैं, वहाँ पर उनकी धर्मशाला मंदिर के साथ ही है। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और क्या कहना चाहेंगे आप देवी के बारे में? बिल्कुल, नहीं, बहुत ही एक अलौकिक अनुभव था वहाँ पर। आप सब लोग तो वहाँ पे गए ही होंगे। वहाँ का जो हवा है, वहाँ का जो पानी है, उसकी मिठास कुछ अलग ही है। वहाँ पर पहाड़ी पे जब वहाँ पर सबके साथ रहते हैं, ऐसा पता नहीं चलता कि हम इसी दिल्ली में, इसी रोहतक में, इसी भिवानी के अंदर हैं। एक बिल्कुल ही एक अलग ही वातावरण है वहाँ पर, कि कैसे वहाँ पे सुबह से शाम तक बच्चे खेल रहे हैं, चल रहे हैं। तो जब हम गए वहाँ पे 2-3 दिन अभी पीछे अप्रैल के महीने में, तो मतलब वहाँ पे इट वाज ऑलमोस्ट जैसे लोग अपने रिट्रीट्स में जाते हैं, कहीं ना कहीं हॉलीडेज पे जाते हैं। इट वाज इवन अ मच बेटर फीलिंग देन दैट। तो फिर आपका छोटा भाई भी अब मैरिजेबल एज में है, तो आपको लगता है कि आप एक और भिवानी की बहू लाना चाहेंगे? इतना अच्छा एक्सपीरियंस है तो? नहीं, बिल्कुल। भिवानी के लोग वाकई में ही, मतलब मैं MBBS मैंने अपनी PGMS रोहतक से करी, भिवानी के लोगों के साथ और दीदी आपके साथ बहुत ही आनंद आता है। बहुत ही अच्छा कल्चर है। तो देखिए, आपकी यू आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन US, जैसा कि अभी हमने अपने वीडियो में देखा। तो इनिशियल स्कूलिंग वगैरह आपकी US में हुई, उसके बाद आप MBBS करने के लिए इंडिया आए, रोहतक से आपने किया। इसके पीछे क्या कारण है? इंडिया लोग तो US से इंडिया, मतलब इंडिया से US भेज रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, और आप वहीं पले बड़े, फिर भी आपने इंडिया में आके MBBS करना चाहा। इसके पीछे क्या कारण है? जी दीदी, क्या था कि पापा को शुरू से था कि बाबा जी के साथ हम जितना टाइम लगाएंगे उतनी लाइफ के अंदर तरक्की होगी। तो जब हम छोटे थे उस टाइम पे भी समर्स के अंदर या तो बाबा जी आते थे अमेरिका, या हम 3 महीने के लिए जाते थे। तो समर स्कूल करना, ये एक्टिविटी करना, पापा ने कहा कि इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, जो बाबा जी के साथ जो टाइम मिलेगा उससे बढ़ के और कुछ नहीं अल्टीमेटली लाइफ के अंदर। एक्सपीरियंस। तो जब MBBS की बारी आई कि अमेरिका से करना है किसी अच्छे कॉलेज से या इंडिया आना है, तो उन्होंने कहा कि जब इंडिया जाओगे तो बाबा जी के साथ जो 1-to-1 जो टाइम मिलेगा उसको कोई बीट नहीं कर सकता। 5.5 साल 6 साल जो उनके साथ जो टाइम मिलेगा, तो उनके सानिध्य के कारण मैं आया, मेरा छोटा भाई आया, बहन आई, हम सब अच्छे आए अमेरिका से। और अब अगर मैं सोचूं, जैसे मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं कि ऐसे इंडिया आए MBBS करने, तो आई कैन रियली से कि यस, जब वापस अमेरिका जाते हैं इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ स्ट्रगल बिकॉज यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा एग्जाम्स एंड डू एक्स्ट्रा थिंग्स, बट मतलब 1000 टाइम्स इट इज़ फार बेटर। मतलब जो उनके साथ जो टाइम मिला और जो सीख मिली, आई कैन नेवर फॉरगेट इट।
आई थिंक दैट कॉल्स फॉर राउंड ऑफ अप्लॉज कि हम अपनी रूट्स से जुड़ने के लिए यूएस से आकर इंडिया में पढ़े, पर आप वापस एमडी और डीएम करने वापस गए यूएस, उसके पीछे क्या कारण था? ये था दीदी कि यू नो वी वांटेड टू ट्रेन एट द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इंडिया में वी वांटेड टू ब्रिंग जो टेक्नोलॉजी है, जो एक्सपीरियंस है, जो मेथड ऑफ सीइंग द पेशेंट है, ऑफ रनिंग द हॉस्पिटल है, तो इसलिए हमें था कि अब हमारी एमबीबीएस हो गई है, वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन इंडिया, अब दुनिया के जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर जाके वो एक्सपीरियंस लेके आए। तो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस वहाँ पर स्टडिंग अब्रॉड? जैसा कि ऐसा लोग मानते हैं कि यहाँ पर वहाँ पार्शलिटी है या थोड़ा सा एशियंस के साथ मिसबिहेव किया जाता है। डिड यू फेस दैट डिस्क्रिमिनेशन? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। आई थिंक क्या है कि क्योंकि इंडियंस जहाँ पे भी जाते हैं, जैसे जब हम रोहतक आए फॉर एग्जांपल एमबीबीएस करने, तो लाइट नहीं थी हॉस्टलों के अंदर, बंदर भाग रहे होते थे, जैसे जब हम बाथरूम जाते थे तो एक लाठी लेके जाते थे। सो मतलब कहने का मतलब है कि इंडियंस आर एबल टू एडजस्ट एनीवेयर दैट दे गो इन द वर्ल्ड, दे आर सो हार्ड वर्किंग। इसलिए आई थिंक अल्टीमेटली तो यू नो समटाइम्स इनिशियली थोड़ा सा हेजिटेशन होती है औरों को, बट अब एक तो क्या है कि बिकॉज इंडिया के जो लोग हैं उनकी जो स्किल्स हैं, उनकी हार्डवर्क, उनकी पूरे वर्ल्ड के अंदर आज के दिन प्रशंसा हो रही है, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस के सीईओज बन रहे हैं, तो इसलिए आई थिंक कि वो प्रॉब्लम अब नहीं है। और दूसरा, द वर्ल्ड इज नाउ बिकमिंग अ मेल्टिंग पॉट, एवरीबडी इज नाउ मिक्सिंग। ओके, तो अब जैसा कि हमने देखा आपका विजन है कैंसर को इरेडिकेट करना, और आपने मतलब लोग वहाँ जाकर वहीं के हो जाते हैं। ये आज की जनरेशन, आज के पेरेंट्स की बहुत बड़ी विडंबना है कि भारत से बच्चे पढ़ने जाते हैं और वहीं के होके रह जाते हैं, दे डोंट कम बैक। आप वापस आए, आपने यहाँ अपना कर्म भूमि बनाई भारत देश को, उसके पीछे क्या कारण रहा? That's a good question. इंडिया आज के दिन इज ह्यूज ग्रोथ स्टोरी है, सो आई थिंक रियली अगर आई मीन इफ आई टू ब्रिंग कि व्हाट्स द नंबर वन रीजन दैट वी एंडेड अप कमिंग बैक टू इंडिया आफ्टर हैविंग गॉन थ्रू कॉलेज, एमडी, ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज आज के दिन इंडिया में खासकर हेल्थ केयर में इट इज रियली व्हाट वी कॉल द गोल्डन एज। सो मेनी यू नो कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया, एवरीवन वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रोथ स्टोरी दैट इंडिया हैज सीन। जैसे मुझे ध्यान है जब मैं एमबीबीएस करने आया था 2004 में इंडिया, तो उस टाइम पे हमें टैक्सी भी काफ़ी मुश्किलों से मिलते थे यहाँ पे, बट अब रात को 4 बजे बीच में गुड़गांव के किसी कोने में आपको 2 मिनट के अंदर टैक्सी आराम से मिल जाती है। सो आई थिंक इंडिया हैज़ रियली ग्रोन, एंड जो डेवलपमेंट है खासकर हेल्थ केयर के अंदर, वी आर सीइंग सो मेनी न्यू हॉस्पिटल्स कमिंग अप। सो रियली इट वाज number one, it was the desire to be a part of that growth story and to be a part of that economic success जो इंडिया में है। और दूसरा दीदी कारण ये था कि इंडिया में जो हमें सेवा करने का, सर्व करने का मौका है, खासकर एज डॉक्टर्स, एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, वो आई थिंक हमें दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। बाबा जी से जब उनके साथ बैठते थे, यू नो जो हमारे बड़े बाबा जी थे, तो जैसे पापा हमें बताते हैं कि वो रोज़ सुबह उनका नियम था कि वो भूखों को खाना अपने हाथ से खिलाते थे। तो उनका था कि जैसे एक दिन जैसे बारिश आ गई, तो उन्होंने कहा कि आज मेरे भगवान आए नहीं हैं, तो वो डिब्बा लेके स्टेशन पे गए, वहाँ पे ढूंढा कि अच्छा लोग यहाँ पे स्टेशन पे होंगे, और फिर वहाँ पे अपने हाथ से खिलाया। तो इन बातों से ये उस टाइम पे छोटी लगती हैं कि चलो पापा ने बताया, फिर उसके बाद फिर हमारे गांव में समालखा में उस टाइम से बाबा जी ने, फिर पापा ने, फिर अब एक भंडारा चलता है रोज कि ब्रेकफास्ट एंड लंच दोनों टाइम पे जितने लोग आए अपना शुद्ध खाना, उनकी मेमोरी में, उनकी परंपरा से, उनकी प्रिंसिपल से आज तक चलता है। तो ये जो एक्सपीरियंसेस हैं जो हमें फॉर्चुनेटली मिले, बीइंग रेज्ड इन अ जॉइंट फैमिली, बीइंग रेज्ड इन अ फैमिली जहाँ पर there was a lot of value for your elders, where there's a lot of value for कि उनके अंदर आप श्रद्धा रखो, जिंदगी में खूब तरक्की करोगे। तो उसकी वजह से आई थिंक कहीं ना कहीं वो था कि जो मेरे अंदर जो बेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ कैंसर डॉक्टर, आई एम अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सो हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट द बेस्ट ऑफ दैट टू द वर्ल्ड एंड सर्व पीपल।
जैसे फॉर एग्जांपल इन कैंसर आज के दिन? तो बहुत ही सुंदर बात कही डॉक्टर आशीष ने कि हमारा पहला काम ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, हम जो समाज में और देश में दे सकें। तो एक बहुत सुंदर विजन उनका है। अब कैंसर, जैसा कि सब जानते हैं, मैं खुद कैंसर रोगियों के लिए काम कर रही हूँ, तो मेरे पास डेली 4-5 फ़ोन, अनफॉर्चुनेटली 4-5 कॉल्स आते हैं। ब्रेस्ट कैंसर और लीवर सिरोसिस इतना कॉमन हो गया है, शायद हमारी ईटिंग हैबिट्स की वजह से, कि मुझे लगता है कि लीवर के तो जितने मर्जी कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आ जाएं, तो एक कैंसर मुक्त भारत बनाने का विजन मेरा भी है और डॉक्टर आशीष का भी है। तो आप कुछ हमें अपने यूनिक हॉस्पिटल का और कैंसर मुक्त भारत के बारे में। अच्छा, एक और बात है बहुत अच्छी इनके विषय में कि इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर चलाया है जिस पर कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। नॉर्मली आप डॉक्टर्स को कॉल नहीं कर सकते, डॉक्टर्स आर इनएक्सेसिबल। मेरे पास कॉल्स आती हैं कि आप इस डॉक्टर से कनेक्ट कर दो, इससे कनेक्ट कर दो, बड़ी इमरजेंसी है, और डॉक्टर्स का ये होता है आप यहीं आकर दिखाओ, हम बिना फीस के नहीं बताएंगे। इन्होंने एक ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर जिस पे 24/7 ये अवेलेबल है, तो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। बाकी कैंसर मुक्त भारत के बारे में डॉक्टर आशीष आपको बताएंगे। जी, तो ये एक इनिशिएटिव था कि हमने देखा जब मैं अमेरिका से इंडिया आया कि यहाँ पर कैंसर हमें स्टेज 3, स्टेज 4, बल्कि अगर कोई स्टेज 5 भी, वैसे होती नहीं है कैंसर में, पर अगर कोई स्टेज 5 भी होगी तो उसके अंदर हमें कैंसर के पेशेंट्स यहाँ पे मिलते हैं जब गांठ काफ़ी बड़ी हो जाती है, जब गांठ पूरी बॉडी के अंदर फैल चुकी होती है। मैक्सिमम 80+% पेशेंट्स हमें जब मिलते हैं इंडिया के अंदर। और यूएस में जो एक्सपीरियंस था कि we're वेरी इजीली एबल टू फाइंड दीज ग्रोथ्स व्हेन दे आर वेरी स्मॉल, स्टेज 1 में या स्टेज 2 के अंदर। तो इस मिशन के साथ ये हमने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी कि हम कैसे अवेयरनेस फैलाएं आज के दिन कम्युनिटी के अंदर, जिससे हम इंडिया को भी उसी पर्व पे लेके आए जिस पे आज के दिन अमेरिका है। और हम 2050 तक इंडिया को क्या पूरे वर्ल्ड को, आज के दिन एक मिशन है कि 2050 तक विल मेक इंडिया जस्ट लाइक एनी अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कैंसर फ्री। सो इट्स जस्ट लाइक हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एक क्रॉनिक बीमारी की तरह हो जाएगी। वेरी गुड। आप थोड़ा सा आपने एक यूनिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपका द्वारका बन रहा है 8-10 एकड़ ज़मीन पर, तो उसके विषय में थोड़ा सा आप बताएंगे। जी, तो हम एक हॉस्पिटल बना रहे हैं, एक कैंसर सेंटर हमारा चल रहा है द्वारका में। इसके पीछे हमारा विजन ये है कि आज के दिन लोगों को अमेरिका जाना पड़ता है अपने इलाज के लिए। पीपल गो टू द यूएस, टू स्लोन कैटरिंग, टू एमडी एंडरसन, टू द बेस्ट प्लेसेस ऑफ द यूएस। सो व्हाई नॉट ब्रिंग दैट एक्सपर्टीज, उस एक्सपर्टीज को, उस नॉलेज को, उस एक्सपीरियंस को हम वापस इंडिया लेके आएँ जहाँ पर लोगों को इतनी ज़रूरत है, जहाँ पे हम सब अपने ही लोग हैं। तो इस मिशन के साथ मैं मेरा छोटा भाई और भाई मेरे, ये हमारा विजन था। फॉर्चुनेटली मैं कह सकता हूँ आज के दिन कि हम वर्ल्ड की प्रॉबली ओनली फैमिली हैं जिसके अंदर 5 कैंसर के डॉक्टर ट्रेंड इन यूएस अब इंडिया में हैं, और यहाँ पर वही क्वालिटी, वही सर्विस हमारी कोशिश है। इसके अंदर जब आपने बताया था कि ऐसे अवार्ड मिलना है, तो मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था कि जो भी मेरी लाइफ के अंदर अभी तक जो भी कुछ टर्निंग पॉइंट्स आए हैं, कुछ सक्सेसेस मिली हैं, उसके पीछे क्या कारण है। सो अगेन आई हैव टू से इट गोज बैक टू माय बाबा जी। उनकी जब उनकी समालखा के अंदर एक कपड़े की दुकान थी, तो 1950s 1960s में, तो उनकी उस टाइम पे एक रेट की दुकान थी कि मुझे एक रेट से ही माल बेचना है। सो नाउ जब हमने कैंसर सेंटर इंडिया में चालू किया तो पापा ने कहा लेट्स टेक दैट प्रिंसिपल एंड उनकी रिमेम्बरेंस में, बिकॉज वो एक्सपीरियंस फॉर्चुनेटली हमारे डीएनए के वो पार्ट हैं। सो इट इज़ मच ईजियर टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स। हम बुक्स में पढ़ते हैं, इतने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, बट जो हमारे डीएनए का पार्ट है, जो मेरे फादर से आया, मेरे बाबा जी से आया, और जो श्रद्धा हमारे पेरेंट्स ने उनके अंदर जो पैदा करी, तो उस प्रिंसिपल को, क्योंकि वो मेरा है, मैं कह सकता हूँ कि वो मेरा है, तो हम जब पेशेंट देखते हैं, जब हम कीमो लगाते हैं, तो लालच आता है बीच बीच में कि जी इसकी जेब में इतने पैसे हैं, ये इसको ऐसा फर्क नहीं पड़ता है, सो आई कैन चार्ज हिम एक्स अमाउंट, बट उस प्रिंसिपल के कारण अपने हाथ के ऊपर एक रोकथाम
लगाते हैं और कहते हैं कि बाबा जी वॉज सो सक्सेसफुल एंड सो हैप्पी एंड मतलब हर एक फील्ड ऑफ लाइफ के अंदर, इसलिए हमें भी वही प्रिंसिपल अपनाना है। अनफॉर्चुनेटली आई कैन से दैट वी हैव applied that principle at Unique along with not doing any unnecessary tests or treatments to any patients, treating them just as if मेरी mother हो, मेरी बहन हो, मेरी grandmother हो। देखिए, आई थिंक हम लोग सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में एक ऐसे डॉक्टर हैं जो एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं लिखते या जिन्हें पैसे का लालच नहीं है और जिनका एम लाइफ में ये है कि हमें बीमारी मुक्त भारत बनाना है। और ये बार बार अपने बाबा जी और पिताजी के संस्कारों की बात कर रहे हैं जिनकी वजह से यहाँ पहुँचे हैं। एंड आई कैन से ही वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, लेकिन उसके पीछे उनके पिताजी डॉक्टर रमेश गुप्ता की बहुत मेहनत है। मैं चाहूँगी कि अगर 2 मिनट वो भी स्टेज पे आकर हमारा मार्गदर्शन कर सकें और कुछ बता सकें अपनी सक्सेस स्टोरी कि कैसे वो संभालखा से यूएस गए और वहाँ जाकर उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर एस्टैब्लिश किया है। मैं कहूँगी कि आज 15,000 करोड़ की वर्थ है उनके परिवार की। तो वी वेलकम डॉक्टर रमेश गुप्ता। देखिए, तो बेटी है, इसका काम है बड़ाई करना, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ कि जो कुछ हमने पॉजिटिव किया वो इसलिए हुआ कि पिताजी और बाबा जी ने कुछ समझाया और हमारी बात समझ में आ गई। और जो हमने गलतियां की, हमने उस टाइम पर उस पर ध्यान नहीं किया उन्होंने क्या कहा। ये पढ़ाई लिखाई, पैसा, शोभा, बड़े बड़े मकान, ये होटल, ये तो आने जाने वाला खेल है और चलता ही रहेगा। लेकिन आज के दिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि एक सुभद्रा जी हैं, जैन मुनि, वो मुझे मिले थे आज से 10 साल पहले एक्शन हॉस्पिटल में। आई जस्ट हैपन टू बी देयर। मैंने उसको पूछा भी बच्चे कैसे पालने हैं। कहते जी बड़ा सिंपल है कि 10 से 20 साल के बच्चे में बच्चे का जो मन है और जो उसकी बुद्धि है वो स्थिर हो जाती है। उस समय उसको कोई ना कोई सत्य का स्थान, गुरु का स्थान होना चाहिए। और वो सत्य का स्थान, गुरु का स्थान, आज गुरु तो है नहीं मार्केट में, 100 में से 99 तो नकली हैं और एक का पता नहीं असली कौन है। इसलिए आज आपके जो बाबा पड़बाबा परंपरा, जो कुल परंपरा है, वही आपके गुरु हैं। इसीलिए सिखों ने भी 10वें गुरु के बाद का आप गुरु नहीं मिलेगा, ये ग्रंथ ही आपका गुरु होगा। इसी तरह से आज के दिन यदि हमें ज्ञान चाहिए, यदि हमें समझ, डायरेक्शन, एक ही स्थान है पूरी दुनिया में, वह आपके पूर्वज। तो हमने तो जो कुछ सीखा, वापस भारत में भी क्यों आए, वो सिर्फ एक ही कारण से आए कि भाई यहाँ पर एक ही देश है पूरे विश्व में जहाँ दादा और पोता मिलकर काम करते हैं। फादर सन तो बहुत सुना दुनिया में, पर दादा और पोते का जो प्रेम है, उसके जो आउटकम है, वो सिर्फ इसी भूमि में है और इसी में रहेगा। आज कुछ भी हो गया, वो लोग कहते हैं जनरेशन गैप, एज गैप, ये गैप, जेंडर गैप, सब गैप आ गए। लेकिन मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, जिस घर में मैंने दादा पोते को साथ में देखा है, उस बच्चे को कभी कोई हानि नहीं हो सकती, चाहे वो कितना ही नकली हो जाए, कितना ही नालायक हो जाए, ठीक है ना। उसको हानि इसलिए नहीं हो सकती कि उसको पता है कि भाई बात किससे पूछनी है। जो बाप से पूछेगा, आधा पढ़ा लिखा है, ठीक है। कई बार मैं लेक्चर देता हूँ इधर उधर, माँ बाप जो है ना, आप घर में जाके अपने बच्चों को पीट देते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जो प्रेम के साथ जो विजडम का ट्रांसफर है, उसका स्थान पिता नहीं है। पिता तो खुद ही इंटर्न है हॉस्पिटल में, आप सीनियर डॉक्टर से इलाज कराएंगे या जूनियर डॉक्टर के पास जाएंगे। तो जो लड़के का बाप है वो तो अभी सीख रहा है, उसको टाइम ही नहीं है, बिजनेस में इतना बिजी है। इसलिए मैं हमेशा लेडीज़ को कहता हूँ कि पोते को बाबा को दे दो, उसके बाद चाय पियो, कॉफ़ी पियो, मतलब जो भी करना है करो, ठीक है। अपना जकूजी में बैठो, सारे काम करो। जब तक दादा और पोता इकट्ठे हैं, मैं लिख कर दे सकता हूँ, कोई अमेरिका का हार्वर्ड इस ज्ञान को नहीं दे सकता।
थैंक यू मामा जी। मैं चाहूँगी आप स्टेज पे ही रहें और श्रेया भाभी भी स्टेज पे आ जाएं। श्रेया भाभी जो हमारी भिवानी की बेटी हैं और जिनकी वजह से ये परिवार आज भिवानी परिवार मैत्री संघ में जुड़ा है, मैं उन्हें भी स्टेज पे बुलाना चाहूँगी। और मैं अनुरोध करता थैंक यू हूँ, डॉक्टर आशीष। धन्यवाद डॉक्टर आशीष। और मैं अनुरोध करता हूँ, हमारे बीच श्री सुनील जैन जी हैं जो पिछले वर्ष के नवरत्न हैं, वो कृपया मंच पे आएँ और स्वागत करें डॉक्टर आशीष गुप्ता जी का। श्री सुनील जैन जी वन ग्रुप डेवलपर से, और आप देख सकते हैं 2023 के नवरत्न अवार्डी हैं और हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं अपने कृष्ण बासिया जी, हमारी संस्था के पहले संरक्षक सुभाष बासिया जी, हमारी सुप्रीम समिति के सदस्य हमारे बीच उपस्थित हैं। तो कृष्ण बासिया जी और सुभाष जी एक बार आए मंच पे, और आप भी आशीष जी के स्वागत सम्मान में सम्मिलित हों। हेलो, सुनील जैन साहब अपने बीच में उपस्थित हैं, तो शाम गांव के रहने वाले हैं। मैं आशीष जी के बारे में बताऊंगा, पहले इनका परिचय देना अभी बाकी है। श्रीमान सुनील जैन साहब जीतो के फोटो नहीं आ रहा ढंग से। एक तरफ जिनका सम्मान करना उनको रखो, एक तरफ जो कर रहे हैं वो आ जाए। सर आप इधर आ जाए, डॉक्टर साहब आप भाई साहब आओ ना पास से, किशन जी आप इधर आओ। अब क्या बनेगी बात, दो जी ले बेटा। हाँ भाई साहब को दो, को बना। मैंने इनको ये कहा था जी कि मुझे भिवानी का मान लो, क्योंकि मेरा पहले से 8वीं क्लास तक मैं भिवानी में ही रहा था। इन्होंने कहा पैदा नहीं हुए इसलिए मान नहीं सकते। किताब देनी है, एक बार तालियां बजनी चाहिए कि नहीं बजनी चाहिए। 2-3 परिचय फटाफट करवा रहा हूँ। श्रीमान सुभाष, श्रीमान कृष्ण बासिया जी, भिवानी परिवार मैत्री संघ के फर्स्ट पैटर्न मेंबर, जो दिल्ली की टॉप रामलीला है पीयू ब्लॉक रामलीला, उसके प्रधान है पिछले 30 वर्षों से। तालियां बजा के स्वागत कीजिए। श्री सुभाष बासिया दोनों चाचा भतीजा हैं, और सुभाष जी का चांदनी चौक में कपड़े का काम है, और हमारे भिवानी की परिवार मैत्री संघ की जो सुप्रीम समिति है उसके आप माननीय सदस्य हैं। इनका भी तालियां बजा के स्वागत करें। सुनील जैन साहब हमारे पिछले वाले नवरत्न हैं, तो शाम गांव के रहने वाले हैं, बड़े बिल्डर हैं। वन सिटी के नाम से रोहतक में, गाजियाबाद में, नोएडा में आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और इनका काम चल रहा है। इन्होंने कहा है कि एक प्रोजेक्ट ऐसा होगा जो ओनली फॉर बीपीएमएस मेंबर्स होगा। तालियां कमजोर है यार, स्वाद नहीं आ रहा था भाई, भूख लग रही है, कुछ खा पी लो। ताली तो पूरी बजाओ यार। मुकेश भाई मैं गलत तो नहीं कर रहा? तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपको कोई रास्ता निकालेंगे, बहनी का बनाना पड़ेगा आपको। आपकी इच्छा बहुत ज्यादा हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब से, जिनका सपना है कि कैंसर मुक्त जो है भारत हो, उसके लिए आपका अस्पताल जो है निर्माणाधीन है, उसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। और एक बात का मेरे को ऑब्जेक्शन है, हम भिवानी के दामाद नहीं हैं, हम तो भिवानी के साले हैं। हमारे जीजा जी का सारा जीवन भिवानी में रहा। उनके भाई जय कुमार जी आज भी भिवानी में हैं, चाहे वो सोनीपत से गोने से थे, पर उनका सारा जीवन भिवानी में रहा, और ये सारे बच्चे भिवानी में पले थे। तो इसलिए भिवानी तो हम जो है साले हैं, उनके दामाद नहीं है। तो मीनाक्षी के मामा जी हो गए जी आप। हाँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आप विराजमान हो अपने स्थान पे। और हमने डॉक्टर साहब को सुना, जिनका सपना है कि एक
कैंसर मुक्त भारत हो उसकी परिकल्पना आपने की है और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।